इस वीडियो का कुछ मिनट आपके ट्रेडिंग जर्नी को बहुत आसान कर देने वाली है। मैं भी थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन तुम्हें ये वीडियो काफ़ी काम देगा आगे चल के, या फिर अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर करने वाले हो या फिर अभी लॉस में फंस गए हो, तो तुम्हें ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, तुम्हारे ट्रेडिंग करियर में ये काफ़ी, बस इस वीडियो को तुम सेव भी कर लेना देखने के बाद, ताकि तुम्हें ये इसका एक एक बात तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें याद रहे। तो आते हैं अभी सबसे मेन पॉइंट पर। सबसे पहला सवाल तो अपने आप से ये पूछो कि क्या ट्रेडर पैदा होते हैं, या फिर ये चीज़ एक प्रोसेस है। एक फेलियर ट्रेडर ही आगे जाकर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। तुम्हें क्या ऐसा लगता है? और ये फेलियर से लेकर सक्सेस तक की जो जर्नी है, इसे पूरा करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो जर्नी कैसे पूरा होगा, तुम्हारा कैसे वो जर्नी पूरा होगा, तुम कैसे उस लेवल तक तुम जा सकते हो। क्या टेक्निकल एनालिसिस से वो जर्नी पूरा किया जा सकता है? जवाब है नहीं। तुम मास्टर भी इसमें कर लोगे, फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला इसमें। मैं तुमको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूँ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और तुम्हें उस चीज़ को अप्लाई भी करना चाहिए। और तुम्हें कुछ और भी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी ताकि तुम एक साथ ट्रेडर बन सको। तो वो कौन सा स्किल है जो तुम्हें सीखना है? तो ऑथर के अनुसार तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सीख सकते हो, एबिलिटी टू एक्सेप्ट द रिस्क। हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम लोग रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में वो ऐसा होता ही नहीं है। और ऐसा है भी तो आपको जानना पड़ेगा कि आपके अंदर वो चीज़ है फिर या फिर नहीं। ये खुद से आपको जानना पड़ेगा। देखो, रिस्क को डिफाइन करना वो एक अलग चीज़ है, और इसको एक्सेप्ट करना ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रिस्क को कोई भी डिफाइन कर देता है। मान लीजिए कि आपने एक एसएल लगा दिया है, लेकिन उसको आपने डिफाइन तो कर दिया है कि हाँ मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया है, लेकिन क्या तुमने उसको एक्सेप्ट किया है? मान के चलो कि आपने एक ट्रेड लिया है जिसका एसएल 5000 है। अब आपका एसएल तो आपको बहुत बड़ा लगा, लेकिन आप फिर भी उसको लगाते हो। हाँ भाई, तुम तो रूल वाले बंदे हो ना, तो रूल के हिसाब से तुमने एसएल लगाया है। और तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि एसएल लगा के ही ट्रेड करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि ये एसएल हिट होगा ही नहीं, इसलिए तो आपने उतना बड़ा एसएल लिया है। बट अगर वो एसएल हिट होने वाला होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपने जो रिस्क लिया वो आपके हिसाब से जितना रिस्क होना चाहिए उतना वो रिस्क है नहीं। और इतना बड़ा ट्रेड में अगर आपका ऐसा हिट हो जाता है तो वहाँ से आपका रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप अपना एसएल इधर उधर नीचे ऊपर करते रहते हो, क्योंकि वो रिस्क एक्सेप्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। आपको उस क्वांटिटी में ट्रेड लेना है जो आपका बुद्धि खराब ना करे, आपका मतलब बहुत प्रेशर आपके ऊपर ना आ जाए। आपको कम क्वांटिटी में लेना है। हाँ, ये तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में चांस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। आपको बस सर्वाइव करना है मार्केट में। आपका ऐसे अगर लग भी जाए तो आपका इमोशन हर्ट ना हो। हम लोग रिस्क को एक्सेप्ट करने वाला वो एबिलिटी को कैसे मतलब बना सकते हैं अपने अंदर? बहुत से प्रोफेशनल का कहना है कि अपने अकाउंट साइज के हिसाब से ही आप ट्रेड करो। आप मतलब कि 1% या फिर 2%, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2% ही मतलब ट्रेड में अपना रिस्क रखो। और हाँ, थोड़ा बहुत आप मेरा मतलब बात को क्लियर नहीं समझ पा रहे होगे, क्योंकि मेरे थोड़ा जीभ पे छाले हुए पड़े हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना आप लोग, ठीक है? तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं फिर से। आपको बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हाँ आज मैं बड़ा ये इतना कमा लूँ, क्वांटिटी बढ़ा दूँ, मुझे तगड़ा श्योर वाला ये ट्रेड लग रहा है। भाई, मार्केट में कुछ भी श्योर होता ही नहीं है। तुम्हें जो दिखेगा कि हाँ 100% मुझे लग रहा है, लेकिन वो 100% रहेगा ही नहीं कभी। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं रहता है। और हाँ, जितना बार तुम ट्रेड लोगे, उतना एंट्री करोगे, उतना तुम्हें एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो तुम्हें अभी पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हें छोटे क्वांटिटी से बस ट्रेड को प्रॉफिट में लेकर जाना कि हाँ ये वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है। ये नहीं देखना है कि नहीं मुझे 5000 10,000 इतना कमाना है, उसका टारगेट नहीं रखना तुम्हें। तुम्हें ये रखना है कि मेरा टीपी हिट हो, ये चाहिए तुम्हें। एग्जाम्पल में आपका अकाउंट मान लीजिए कि 1 लाख का है, और आपने उसमें से 10,000 का ही ट्रेड कर रहे हो, मतलब 10,000 ही लेके, तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि नहीं मुझे 500 1000 रुपये ही निकालना है, और आप निकाल भी ले रहे हो, फिर आपके दिमाग में यही आएगा कि मैं उस क्वांटिटी को 3 गुना कर दूँ, तब मैं 3 गुना पैसे कमाऊंगा। जैसे कि 500 कमा रहा हूँ तो मैं 1500 कमाने लगूंगा, 2000 कमाने लगूंगा, इतना आपके दिमाग मतलब कैलकुलेट करने लगेगा। और जब आप उसको 3 गुना कर देते हो, और जब प्रॉफिट होगा तो आप उसको 3 गुना कभी कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। 500 जाते ही आपका आदत बन गया है, ये चीज़ आपको देखने का आदत बन गया है कि नहीं 500 जा रहा है, और आप तुरंत उसको बुक कर लोगे। बट जब लॉस होगा तो आप 3 गुना क्या 5 गुना लॉस करते रहोगे, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ पर पैरालाइज हो जाएगा।
अब आपको यही नहीं समझ में आएगा कि डिसीजन क्या लें, कट करें या फिर थोड़ा सा और अपना एसएल बढ़ा दें, यही सब आप सोचते रह जाओगे। और वहीं जब प्रॉफिट होगा तो आप देख ही नहीं पाओगे अपना प्रॉफिट, आप मतलब वेट ही नहीं कर पाओगे कि वो टीपी हिट करे। तुमने मतलब तुम्हारे दिमाग को यही आदत पड़ चुकी है कि मैं 500 का यही टारगेट लेता हूँ, 500 जाते ही आप बुक कर लोगे उसको, और वो थोड़ा बहुत भी अगर मूव करेगा ना तो तुम्हें डर लगने लगेगा। और इससे यही बात समझ में आती है कि हमें अपना रिस्क को एक्सेप्ट करना ही होगा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि नहीं हमें इतना लॉस हो जाएगा तो मैं मतलब उसको कट कर दूंगा, और इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तुम्हें कट करने में भी प्रॉब्लम आएगी। और इसमें काम करेगा तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा रूल, तुमने जो डिसीजन मेकिंग लिया है पहले से कि हाँ मुझे कट करना है तो करना है। मतलब तुम्हें अगर दिख जाए ना कि हाँ कोई आके बढ़िया इंसान कर दे कि नहीं हाथ से घूम भी जाएगा, तो तुम्हें रूल ऐसा होना चाहिए कि तुम कट ही ना करो, कि भाई बस अगर लग गया तो लग ही गया है, अब चाहे टीपी या फिर एसएल। आपको जितना में कंफर्टेबल फील हो उतना ही क्वांटिटी आप लो, जिससे आपका वो मैनिपुलेशन या फिर तुम्हारा बुद्धि खराब ना हो कि तुम अपना डिसीजन ही भूल जाओ। घूम फिर के यही बात आती है कि तुम रिस्क को अपने एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरा इतना रिस्क था और मैंने इसको ले लिया है। और कंफर्टेबल क्वांटिटी में अगर आप एक बार टिक गए तो आपका इतना बढ़िया तरीके से प्रॉफिट निकल के आने वाला है आगे चल के। बस आपको एक रूल और एक डिसीजन आपको लेके चलना है, अपने रिस्क को अपने पैसे को मैनेज करना है कि मैं कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आपका बुद्धि ख़राब ना हो। मैंने पहले ही बताया था आपको ऐसे ही चलना है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप आगे चल के जब रिस्क को बड़ा करोगे ना तो प्रॉफिट भी अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। दूसरा स्किल है थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटी। ऑथर के अनुसार ट्रेडिंग एक रैंडम इवेंट है, आपको नहीं पता होगा कि अगला ट्रेड लॉस होने वाला है या फिर प्रॉफिट होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग अपने माइंड को कूल कैसे रख सकते हैं? तुम भी जानते हो कि एक सिक्का को अगर हम उछालेंगे तो 50% चांस होता है कि हेड आए और 50% चांस होता है कि टेल आए। और अगर मैं बोलूँ कि उस सिक्के को तुम 10 बार उछालो तो तुम कितनी बार प्रिडिक्ट कर पाओगे कि उस सिक्के में कितना बार हेड आएगा और कितना बार टेल आएगा? बट हम लोगों को पता है कि वो 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 8 बार हेड आ जाए और 2 ही बार टेल आए। लेकिन बात जब ट्रेडिंग की आ जाए यहाँ पर, अगर हम 7 बार भी अगर प्रॉफिट करते हैं, यहाँ तक कि 5-6 बार भी अगर प्रॉफिट करते हैं, और समझने वाली बात तो ये है कि अगर वो जो लूजिंग हमारा 3 से 4 बार था वो पहले ही हो जाए, प्रॉफिट के पहले ही हम 3-4 बार अगर हार जाएं, तो हम लोगों को लगने लगता है कि हमारा सेटअप ही गलत, हमारा स्ट्रेटजी ही गलत, हम अपने आप पे ही कोसने लगते हैं और हम अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, अपना सेटअप बदल देते हैं। और यहाँ सिक्के वाले एग्जाम्पल के साथ अगर समझें तो मान लो आप लोग 2 दोस्त हो और आप लोग सिक्का उछालने पे पैसे लगा रहे हो और आपने 5 बार हेड पर लगा दिया और 5 बार टेल आ गया, तो क्या आप ऐसा सोचोगे कि हेड आता ही नहीं है? मान लो आपने सोच भी लिया तो फिर आप टेल पे पैसा लगाना स्टार्ट कर दोगे, फिर वो हेड आना स्टार्ट हो जाए, फिर आप टेल पे पैसा लगाओगे, फिर हेड पे लगाओगे, फिर हेड पे, फिर टेल पे। लेकिन आपको 50% का विन रेशियो मिल तो रहा था ना, वो आपने खुद से खराब कर दिया। आपको हेड लगाते ही रहना चाहिए था, हेड ही लगाते तो आपका 50% चांस था जीतने का, लेकिन आपने बदल बदल कर अपना विन रेशियो खराब कर दिया। ऐसे ही ट्रेडिंग में आपको अगर 5 बार 4 बार लॉस हो गया है लगातार तो आपको लगता है मेरा सेटअप ही खराब है और आप अपना सेटअप को चेंज कर देते हो। इस तरीके से आप सेटअप चेंज करते रहते हो, आप लूजिंग स्ट्रिक को हमेशा उस रास्ते पे चलते रहते हो, हमेशा लॉस करते रहते हो। जबकि वही सेटअप कुछ दिन पहले काम कर रहा था जो कि डेली का 1500 देता था। लगातार 3-4 दिन तक लॉस होने के बाद आपको अपना भरोसा उठ जाता है अपने ऊपर, अपने सेटअप के ऊपर, और आप अपना सेटअप चेंज कर लेते हो। देखो अगर आपने एक बढ़िया सेटअप को अगर डिफाइन किया है तो आप उस पर स्टक रहना है, आपको उस पर लगे रहना है। अगर उसका आर रेशियो अच्छा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा है, तो आप उसको मेंटेन कर कर चलो, आप उसको अप्लाई करते रहो, बैक टेस्टिंग करते रहो, उस पर छोटे क्वांटिटी ट्रेड लेते रहो, उसको समझते रहो और उसको छोड़ना मत। 10 ट्रेड पर जाओगे, 10 लोगों को स्ट्रेटेजी सीखोगे तो एक में भी नहीं रह पाओगे, हमेशा लॉस ही करते रहोगे। देखो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये जो भी मैंने बताया मैं अपने एक्सपीरियंस और बुक से रिलेट करके मैंने आपको बताया है। और इसका दूसरा पार्ट अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट कर देना, और एक वैसे भी एक बढ़िया सा कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट कर दो भाई। मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।